नमस्कार। आज हम बात करेंगे लोक आस्था के महापर्व छठ की। छठ पूजा लोक आस्था, प्रकृति के प्रति सद्भाव और सामाजिक समरसता की अद्भुत त्रिवेणी है। सामान्यतया दिवाली के चौथे दिन महापर्व का शुभारंभ हो जाता है और 4 दिन चलने वाला यह अनुष्ठान पारण या निस्तार के साथ पूर्ण हो जाता है। पूरे बिहार और बिहार से जुड़े लोग देश या विश्व के जिस भाग में भी रहते हैं वहाँ आस्था की एक अलौकिक छटा बिखरती है। क्यों कहते हैं इसे लोक आस्था का महापर्व? छठ महज एक त्योहार नहीं, बल्कि यह सूर्य के प्रति समर्पण, स्त्री शक्ति की उपासना और पर्यावरण संरक्षण का एक अद्भुत समागम है। पूजन भी उस प्रभाकर की होती है जो इस धरा का एकमात्र ऊर्जा स्रोत है। सामान्य लोकोक्ति में भी कहते हैं कि लोग उगते सूर्य को ही प्रणाम करते हैं, पर यह पर्व अस्ताचलगामी सूर्य की उपासना से प्रारंभ होकर उदयमान सूर्य के अर्घ के साथ पूर्ण होता है। शायद आपने गौर किया हो, यह पर्व पूरी तरह से पुराण, पंडित और पाखंड से मुक्त है। पर्व कुछ पुरुष भी करते हैं, पर पर्व करने वालों के लिए जो शब्द है वह पर्वैतिन है, जिसका कोई पुल्लिंग रूप प्रयोग में नहीं मिलता। इसमें उपयोग होने वाले सारे सामान प्राकृतिक हैं, जैविक हैं। सूप, दौरा, फल सब सात्विक, सब जैविक। अभी तक तो प्लास्टिक के बने सामान का इसमें कोई प्रयोग नहीं देखा जाता है। शायद आगे भी ना हो तो इसकी लोक आस्था बनी रह जाएगी। छठ के साथ जुड़ी अनेक दंत कथाएं और लोक कथाएं हैं, पर जो वास्तविकता में दिखता है वह है महिलाओं के हाथ में इस महापर्व के पूर्ण बागडोर। जिस पवित्रता और आस्था के साथ यह पर्व मनाया जाता है, उसमें सारे परिवार को जिस तरह से शामिल किया जाता है, वही शायद इसे लोक आस्था का महापर्व बनाता है। नहाए खाए और खरना का शुद्ध सात्विक भोजन के बाद 36 घंटे तक निर्जला रहना, कटी तक पानी में खड़े होकर डूबते और उगते सूर्य की आराधना प्राकृतिक चिकित्सा की पद्धति भी हो सकती है और शायद निर्मल काया का आधार भी। यह महापर्व पर्यावरण संरक्षण का पाठ है और समाज को एकजुट करने का एक सुंदर उदाहरण भी। छठ पर्व समाज के हर वर्ग को जिस तरह से जोड़ता है, वो भी इसे महापर्व बनाता है। छठी मैया से तो मैं मात्र इतना ही मांगना चाहता हूँ कि लोग इसके पीछे छिपे भाव को समझें और पर्यावरण को बचाएं। आने वाली पीढ़ी के लिए पर्यावरण को यदि हम नहीं बचाएंगे तो वो पीढ़ी शायद आस्था के इस महापर्व को इस तरह मना भी नहीं पाएगी। ब्रूटलैंड कमेटी की रिपोर्ट और आवर कॉमन फ्यूचर का लक्ष्य यदि पूरा करना है, यदि हमें अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लक्ष्य को पूरा करना है, तो छठ के पाठ को रटने की बजाय समझना होगा। सूखे ताल तलैया, गाद और गंदगी से भरी नदी के बाद कैसा होगा आने वाला कल, उसकी कल्पना से भी डर लगता है। हे छठी मैया, सबों को पर्यावरण संरक्षण की सद्बुद्धि दो और मानव जाति के लिए पृथ्वी को फिर से तैयार करने के लिए उन्हें प्रेरित करो। जय छठ मैया।